हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय, जिसमें हम लोगों ने क्रमचय को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं संचय। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग संचय की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, दी गई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान न रखते हुए कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं उनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको लिख करके देखते हैं। संचय कॉम्बिनेशन, COMBINATION कॉम्बिनेशन। देखिए संचय, क्रमचय की परिभाषा अपने लोगों ने देखी थी, बिल्कुल सेम यही है। देखिए, दी गई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान ना रखते हुए, इसमें क्रम नहीं ध्यान, क्रम का ध्यान ना रखते हो, क्रम का ध्यान ना रखते हुए दी गई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान ना रखते हुए कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं, जितने भिन्न भिन्न समूह यानी ग्रुप बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। उनमें से प्रत्येक समूह को संचय कहते हैं। देखिए, बिल्कुल क्रमचय के जैसे ही है परिभाषा, लेकिन उसमें क्रम का ध्यान रखते हैं, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे करके देख लेते हैं। जैसे तीन वस्तुएं P, Q तथा R में से दो वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान ना रखते हुए क्रम का ध्यान ना रखते हुए बने संचयों की संख्या 3 होगी, जो कि निम्न प्रकार है। देखिए कौन कौन से होंगे, PQ, PR, QR। अब देखिए, यहीं पर अगर क्रम से होता तो वो कितने हो जाते, 6 हो जाते, RP। ठीक है, और इसके क्रम चेंज हो जाते, यानी 3 के डबल हो जाते 6। और लेकिन संचय में क्रम को ध्यान में रखता नहीं, यानी कि एक ग्रुप ये PQ का बन गया, एक ग्रुप PR का बन गया, एक ग्रुप QR का बन गया।
यही आपके संचय की परिभाषा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही। बाकी इसमें ग्रुप बनाए जाएंगे जितने भी भिन्न भिन्न एन, लेकिन यहां पर वस्तुएं सारी अलग अलग रहेंगी, पी क्यू आर, इसमें एक जैसी नहीं रहेंगी, इसमें ये कंडीशन और है, ठीक है। दी गई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान ना रखते हुए कुछ अथवा सब वस्तुएं, यानी कुछ भी ले सकते हैं, या फिर उनमें से जैसे एन वस्तुएं, 3 वस्तुएं थी, तीन में से हमने 2 वस्तुओं को एक साथ लिया, या फिर 3 में से तीनों वस्तुओं को एक साथ लेकर एक समूह बनाया जा सकता है, यानी ग्रुप बनाया जा सकता है। एक टीम में सभी को लिया जा सकता है। दी गई वस्तुओं में से क्रम का ध्यान ना रखते हुए कुछ अथवा सब वस्तुओं को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न समूह यानी भिन्न भिन्न ग्रुप बनाए जा सकते हो, उनमें से प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। यानी कि हमारे पास 3 वस्तुएं थी, P, Q, R में से 2 वस्तुओं को एक साथ लेकर इसमें हमने क्रम का ध्यान ना रखते हुए संचयों की संख्या ज्ञात की, तो कितनी थी? 3। अब कौन से बने? PQ, PR, QR। इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार 4 वस्तुएं P, Q, R तथा S में से 3 वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान ना रखते हुए बने संचयों की संख्या 4 होगी। ऐसे 4 जब वस्तुएं लेंगे, उनमें से 3 वस्तुओं का एक ग्रुप बनाना है, यानी कि तो उसमें कितने संचयों की संख्या होगी? 4 होगी। अब देखिए, इसको कर लीजिए, इसके आगे अपने लोग अभी करते हैं। पहले इसको कर लीजिए, फिर इसके आगे अपने लोग बाद में करते हैं। पहले इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, समझते हैं क्रमचय और संचय में अंतर देखते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्रमचय और संचय में अंतर। क्रमचय और संचय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन permutation and combination। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला पॉइंट करते हैं। देखिए, संचय में केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। देखिए, संचय में केवल वस्तुओं का चयन किया जाता है, केवल वस्तुओं का चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ
उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है, एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट ये हो गया कि वस्तुओं में संचय में केवल चयन किया जाता है, जबकि क्रमचय में चयन के साथ साथ उसे एक निश्चित क्रम भी दिया जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है संचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि संचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि क्रमचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है। संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि क्रमचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए संचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि क्रमचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि क्रमचय में चुनी गई वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है, यानी क्रमचय में क्रम ही महत्वपूर्ण है और संचय में क्रम से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए व्यापक रूप से क्रम शब्द का प्रयोग क्रमचय के लिए तथा चयन शब्द का प्रयोग संचय के लिए किया जाता है। व्यापक माने जनरली, व्यापक रूप से क्रम अरेंजमेंट शब्द का प्रयोग क्रमचय के लिए तथा चयन शब्द का प्रयोग चयन शब्द का प्रयोग संचय के लिए किया जाता है, यानी सिलेक्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचय के लिए। यही अपने तीन मुख्य अंतर हैं, बाकी और भी हैं। ठीक है, ये तीन मुख्य अंतर है, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे देखते हैं। अब अपने लोग प्रमेय देखेंगे, इसके बाद इसको कर लीजिएगा, पहले कॉपी पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ तीनों पॉइंटों में एक ही चीज बताइए कि संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि क्रमचय में क्रम ही सब कुछ है। उसमें क्रम के बिना कुछ संचय ज्ञात नहीं किया जा सकता, और इसमें क्रम से कोई लेना देना नहीं है, किसमें? संचय में। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। आप देखिए, देखते हैं प्रमेय नंबर 6। 5 प्रमेय अपने लोग पहले कर चुके हैं, यानी क्रमचय में। अब हम लोग प्रमेय नंबर 6 देखते हैं। देखिए, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जाएं,
तो कुल संचयों की संख्या कितनी होती है, NCR बराबर होके n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक बार लिख कर देखते हैं, देखिए n असमान का मतलब है n वस्तुएं होंगी, वो भी सारी अलग अलग होंगी, एक भी एक जैसी नहीं होंगी। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जाएं, विभिन्न प्रकार के समूह बनाए जाएं तो कुल संचयों की संख्या, कुल संचयों की संख्या, यानी इसको एक फार्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। कुल संचयों की संख्या NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होगी। देखिए क्रमचय में NPR होता है, इसमें संचय में NCR यानी कॉम्बिनेशन, और वो होता है परमोटेशन। अब देखिए उपप्रमेय एक देख लेते हैं, इसी का एक और उपप्रमेय। देखिए n असमान वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या कितनी होगी, NCN, यानी कि सारी की सारी ले ली तो एक ही ग्रुप बनेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं और 10 का एक ग्रुप बनाना, तो एक ही तो बनेगा। n असमान वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या NCN बराबर 1 होगी। NCN बराबर 1 होगी। अब अपने लोग एक पूरक समुच्चय और परिभाषा देख लेते हैं, यानी पूरक समुच्चय की। पूरक संचय, जैसे अपने लोगों पूरक समुच्चय, पूरक संचय यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। देखिए n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या और n माइनस r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या बराबर होती है। देखिए n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या n माइनस r वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या के बराबर होती है। बने संचयों की संख्या के बराबर होती है। बने संचयों की संख्या के
बराबर बराबर होती है, अर्थात इसका मतलब क्या हो, अर्थात देखिए एन सी आर बराबर हो जाएगा एन सी एन माइनस आर, यानी ये दोनों कैसे रहेंगे, बराबर ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बनाओ या फिर एन माइनस आर वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या दोनों कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। इसकी एक उपप्रमेय और कर लेते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक उपप्रमेय इसी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इससे बहुत सारे सवाल लगेंगे। देखिए यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो, तब या तो x बराबर y होगा या फिर n बराबर x प्लस वाई होगा, यानी एन सी एक्स बराबर एन सी वाई अगर हो तो या तो x बराबर y होगा या फिर n बराबर x प्लस वाई होगा। इसको कर लीजिएगा फिर अपने लोग। अब एक प्रमेय और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इसको कर लीजिएगा फिर अपने लोग आगे देखते हैं। आप देखिए देखते हैं प्रमेय नंबर 7, इंपॉर्टेंट प्रमेय यानी प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7 ये देखिए एनसीआर यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या प्लस एन सी आर माइनस 1, यानी एन में से आर माइनस 1, एन असमान वस्तुओं में से आर माइनस 1 वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या बराबर होती किसके, एन प्लस 1 सी आर। एन प्लस 1 असमान वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या के बराबर होती है। इसको अपने लोग प्रूफ कर लेते हैं, इनकी उत्पत्ति कर लेते हैं। अब देखिए अपने लोग क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस ले आएंगे, यानी एलएचएस एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। अब देखिए इसको अपने लोग खोल लेते हैं, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी अभी देखा ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। अब ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आर 1 फैक्टोरियल। अब देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं कितना, ये देखिए एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहा। अब एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से। अब देखिए इससे एक कम करके लिख सकते हैं, यानी एन माइनस आर प्लस 1 और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक कम किया तो ये बन कैंसिल। अब इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या क्या बचा इधर, देखिए इधर ये तो निकल गया, यानी 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर प्लस, इधर देखिए एन फैक्टोरियल निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, ये बचा 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते, कितना, आर इंटू आर एन माइनस आर प्लस 1। ये देखिए इससे ये कट गया तो ये वाला ऊपर बचेगा एन माइनस आर प्लस 1 और ये प्लस का आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर कर लेते हैं। ये देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन
r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बचेगा अपना n प्लस 1 और ये नीचे बचेगा r इंटू n माइनस r प्लस 1। देखिए इसको लिख लीजिए n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 मिला करके। ये देखिए r माइनस 1 इंटू r फैक्टोरियल इंटू r और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1। अब देखिए जैसे इधर कम करके लिखा वैसे इधर एक बढ़ा के लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये होता है n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR। अब देखिए इसको n प्लस 1 माइनस r कर लीजिए, यानी एक स्टेप चाहो तो बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा लो। कैसे? इसको देखिए एक स्टेप और बढ़ा लो। कैसे? n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r और ये अपना बन गया कितना n प्लस 1 CR और ये अपना क्या है RHS, अतः LHS बराबर RHS और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। इसको कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा और बचा हुआ उसको कर लेते, फिर यानी संचय की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कर दीजिए, करिए इसको पूरा अच्छे से बढ़िया से। अब देखिए समझते हैं अपने लोग उन n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। जबकि एक p विशेष वस्तु सदैव ली जाए तो प्राप्त संचयों की संख्या कितनी होगी n माइनस p c n r माइनस p होगी। इसको एक बार लिख करके देखते हैं। यानी देखिए उन n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर उन n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। संचयों की संख्या ज्ञात करना। उन n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर संचयों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए इसकी पहली हेडिंग इसमें पड़ेगी जबकि एक विशेष वस्तु P सदैव ली जाए तो प्राप्त संचयों की संख्या कितनी होगी n माइनस पी सी आर माइनस पी होगी। अब प्रूफ कर लेते देखिए इसका। एक विशेष वस्तु सदैव ली जाए तो शेष n माइनस p वस्तुओं में से r माइनस p वस्तुएं एक साथ लेकर
बने संचयों की संख्या, बने संचयों की संख्या कितनी होगी? n माइनस पी सी आर माइनस पी होगी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी ये सेकंड, यानी जबकि एक विशेष वस्तु P, एक विशेष वस्तु P कभी ना ली जाए, कभी ना ली जाए, तो प्राप्त संचयों की संख्या, तो प्राप्त संचयों की संख्या n माइनस पी सी आर होगी। अब इसका भी देखिए प्रूफ कर लेते हैं। देखिए एक विशेष वस्तु P कभी ना ली जाए, कभी ना ली जाए, तो शेष n माइनस पी वस्तुओं में से R वस्तुएं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या कितनी होगी? n माइनस पी सी आर होगी। अब देखिए इतना कर लीजिएगा, अपने संचय यानी कि संचय की थ्योरी बहुत ही अच्छे से हो गई है। इसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज करेंगे, 2 एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कर लीजिएगा, समझिएगा, तभी आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आएगी। कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।